इस मछली का सर देखो मगरमच्छ की तरह है और इसके छोटे छोटे से जो पैर आपको नजर, ये पैर नहीं है, ये इसके फिन्स है जिसकी वजह से तैरती है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल आगे से मगरमच्छ ही है। कौन सी मछली लिया है? ये वाला है भाई, लास्ट फिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मर गई और मैं बारिशों में यहाँ पे नहीं पहुँच पाया था। सामने जो आइलैंड है इसको भी एक्सप्लोर कराऊंगा। फिलहाल मैं आ गया हमारे मिनी ज़ू के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आया हूँ हमारे मिनी ज़ू के अंदर और अभी मैं व्लॉग यहाँ से इस झील के पास से पता है क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस झील के अंदर एक चीज़ दिख गई है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन वो काफ़ी दूर है तो मैं आपको जूम करके दिखाऊँगा। और उसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और आपको पता है कि मैं आज हमारे लिए मिनी ज़ू में क्यों आया, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग के अंदर बताया था कि हमारा एक बड़ा नुकसान हुआ है। तो अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि हमारा नुकसान क्या हुआ है, क्योंकि ये वाला जो मिनी ज़ू है ये मेरा अपना पर्सनल है और एक रेस्क्यू सेंटर है, तो उसको हमने बड़े प्यार से बनाया था। खैर, जब मैं इस झील से अभी यहाँ से ऐसे गुजर रहा था मिनी ज़ू की तरफ जाने के लिए, तो ये सामने जो आपको पत्थर नज़र आ रहा है ना, अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इस पत्थर के ऊपर गौर से देखिएगा, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा बेबी टर्टल यहाँ पर आराम कर रहा है, सनलाइट ले रहा है। ये देखो, ये रहा। मैंने काफ़ी हद तक जूम कर दिया है। अब शायद पिक्चर क्वालिटी भी डिस्टर्ब हो रही होगी, बहुत दूर है। अब आपको शायद सही से नज़र आ रहा होगा दोस्तों। तो ये देखें एक प्यारा सा छोटा सा रूफ टर्टल जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। और इस झील के अंदर कई सारे वो बेबी टर्टल्स जो लोगों ने अपने घरों में पाल लिए थे और उनको नहीं पता था कि वो इलीगल है उनको रखना, और उन्होंने बेचारों ने मार्केट से जाके ले लिए, फिर उन्होंने हमारे हैंडओवर किए। तो जो सॉल्ट वाटर के थे वो तो हमने समंदर में रिलीज़ करा दिए थे और कराते रहे हैं। उनके अक्सर मैंने व्लॉग में भी जिक्र किया और एक दफ़ा मैंने व्लॉग भी डाला है कि हमने समंदर में छोड़े। लेकिन जो फ्रेश वाटर टर्टल होते हैं ना, उनको हम क्या करते हैं, क्योंकि उनको छोड़ना होता है थोड़ा सा आगे जाके, इंटीरियर सिंध के अंदर जाके कहीं पर, तो उनको हम वक्ती तौर पे होल्ड करने के लिए इस झील के अंदर डाल देते हैं। फिर जब इस झील का पानी हम कम करते हैं तो साल में एक दफ़ा या दो दफ़ा इस सारे कछुओं को निकालते हैं और हम जाके इनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ कर आए। तो वो देखो कछुआ भाग गया। अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ था, अब ये पत्थर के ऊपर कुछ भी नहीं है। अगेन जूम करके दिखा रहा हूँ, पत्थर अब खाली है। तो ये आया था यहाँ पर सनबाथ लेने के लिए और मुझे खुशी पता है क्यों हो रही है, क्योंकि एक बेबी इंडियन रूफ टर्टल है ये, और ये वो स्पीशी है जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मार्केटों में सेल हो रही है, जिसके ऊपर हम अवेयरनेस के लिए भी काम करें तो उनको ना ख़रीदें। ये यहाँ पर हमने छोड़े थे और ये बाहर आते हैं, सनलाइट लेते हैं। इनके लिए नेचुरली इस झील के अंदर खाना है, छोटी छोटी मछलियाँ हैं, ये उनको खाते हैं। कुछ फीड हम भी डालते हैं, लेकिन पूरी कोशिश है कि इनको नेचुरली रखा जाए। अच्छा, डायरेक्ट इनको हम क्यों नदियों में जाके नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक एक्वेरियम में रहने के आदी हो गए होते हैं, तो इनको आदत होती है वो फूड की जो इंसान इसे देते हैं। तो अगर हमें इनको कन्वर्ट करना है दोबारा से वाइल्ड के अंदर, तो फिर हमें इस तरह की जगह चाहिए होती है। हम यहाँ छोड़ते हैं और ये जो झील है ये करीब 5-6 हज़ार मछलियों का घर है, कम से कम बता रहा हूँ आपको, शायद इससे ज़्यादा हो सकती है। और 3 से 4 स्पीशीज़ की मछलियाँ इसके अंदर हमने छोड़ी हुई हैं और 3 से 4 तरह के टर्टल्स इसके अंदर हैं। साथ ही साथ फ्रॉग्स भी इसके अंदर बहुत सारे हैं। तो ये झील का भी मैं आपको टूर कराऊंगा, पहले भी कराया वो बोट के अंदर। और हम क्या करेंगे, सामने जो आइलैंड है इसको भी एक्सप्लोर कराऊंगा। फ़िलहाल मैं आ गया हूँ हमारे मिनी ज़ू के अंदर। यहाँ पर मुझे आज हमारी टीम से मिलना है, इनसे मैं बहुत कम मिल पाता हूँ। ज़्यादा टाइम मैं दूसरे ज़ूज़ में देता हूँ, लेकिन अब मैं मैक्सिमम टाइम जो है उधर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको बड़ा करना है ताकि जो लोग हमें चाहते हैं वो हमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ सकें। क्योंकि ये जो जगह है ये काफ़ी अफोर्डेबल है, मतलब इसके चार्जेस बहुत कम रखे हैं हमने ताकि हर बंदा आ सके। तो इसका एड्रेस वेड्रेस हर चीज़ मैं बताऊँगा खैर, और सब्सक्राइबर के लिए यहाँ पे मीटअप भी रखूँगा। अभी चलते हैं, अदील अगर आया होगा तो अदील से मिलते हैं। हम चल रहे हैं दोस्तों, अभी हमारी लेबर जो है वो सफाई कर रही है। देखो दोस्तों, कालू जो है वो उधर खाना खा रहा है और मीरू जो है उसकी केज की सफाई कर रहा है। तो कालू इतना फ्रेंडली है कि जब इसके केज की, लेकिन इसकी देखो गंदगी कम है, मतलब ये सिर्फ हल्का फुल्का जो वेस्टेज होता है ये वही जो है वो छोड़ता है, बाकी इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं करता। और जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि कालू जो है वो इतना इंटेलिजेंट है कि इसने अपना एक छोटा सा टॉयलेट भी बनाया हुआ है, मतलब ये एक ही जगह पे जाके सारी गंदगी करता है, पूरे केस के अंदर नहीं करता। तो बहुत ज़्यादा साफ़ है। अभी ये क्या कर रहा है मीरू, ये क्या कर रहा था डब्बे के अंदर? ये डब्बे के अंदर खा रहा था, मतलब तुम कचरा जमा कर रहे हो, ये उसको गिरा के खा रहा है। हाँ,
ये रोज ऐसा ही करता है या आज ऐसा कर रही है? ये आज ही कर रहा है, आज ही ऐसा कर रही है, रोज तो ऐसा नहीं करता ये। अदील साहब आ गए भाई, वाह 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 मिर्जा साहब, ऐसा लग रहा है आप अभी कोई क्लाउन बन के हमें कोई जगलिंग शो दिखाने वाले हैं। माशाल्लाह शर्ट बहुत प्यारी हमारी है। रोजाना जगलिंग होती है। देख रहा था ये जो कालू है, तो ये आज वो बता रहा है मीरू कि आज कोई अजीब सी हरकत कर रहा है। मतलब ये वैसे तो सफाई पसंद है, लेकिन आज ये डस्टबिन में से चीज़ें निकाल के खा रहा था यार। यार मेरे ख्याल से ना इसने सलमान से सीखी ये चीज़ें। सलमान अभी कहाँ है? सलमान नहीं आया अभी तक? सलमान सर बादशाह है वो, सर आएंगे आराम से फिर बैठेंगे। सलमान दोस्तों आपको पता है कि हमारा वो जो स्टाफ है उसमें से एक लड़के का नाम सलमान है, जो कि अपने हमेशा लेट आता है जू में, कभी भी टाइम पे नहीं आता। खैर जो बुरी न्यूज़ थी जू की वो ये थी, आपको पता है कि हम यहाँ पे सारी फ़िशेस जमा कर रहे हैं क्योंकि हम एक बड़ा फ़िश हाउस बना रहे हैं। तो कुछ फ़िशेस जो है वो हमने ऑर्डर दी हुई थी तो वो जल्दी आ गई, कुछ को हमने होल्ड किया हुआ है कि फ़िश हाउस बनेगा तब विदिन 2 और 3 मंथ्स हमें जो है वो फ़िश हाउस कंप्लीट करना है। तो उसके लिए कुछ फ़िशेज़ हमने पहले से जमा कर ली थी, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। तभी मैं आपको कह रहा हूँ जू के मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसके अंदर जगह कम है, उसको बहुत अच्छे से मुझे बनाना है और सारी चीज़ें रेनोवेट करनी है, जगह भी बनानी बस अभी। खैर बैड न्यूज़ क्या है भाई वो आपको अदील बता देंगे। अदील बताओ यार क्या बुरी खबर है? बैड न्यूज़ ये है कि हमने बहुत सारी मछलियाँ ऑर्डर करी थी, सब जानते हैं। हमने एग्जॉटिक मछलियाँ जो है ना वो मंगवाई थी, वो आ रही थी रास्ते पे, जिसमें एरवाना भी थी हमारी। हाँ। और एरवाना जो है वो साथ आ रही थी एक और मछली की जो भी आपको और एरवाना भी नॉर्मल मछली नहीं होती दोस्तों, जिसको फिशेस का नॉलेज है उसको पता है एरवाना बहुत एक्सपेंसिव फिश है। और एरवाना में वो जो एरवाना थी जो हमने मंगवाई थी वो वाइट एरवाना और रेड एरवाना का कोई क्रॉस था, बहुत एक्सपेंसिव थी, उसके साथ उसके डॉक्यूमेंट्स भी थे। तो वो प्रॉब्लम हो गई, वो रास्ते में वो जो है वो मर गई भाई। और मैं बारिशों में यहाँ पे नहीं पहुँच पाया था। वो मरी भी इसलिए कि जब बारिशें हो रही थी और काफ़ी हालात ख़राब थे, रोड भी ख़राब, फिर सैलाबी सूरत हाल थी, तो हाईवे पे वो फंसी है। उसके बाद वो मेरे ख्याल से ऑक्सीजन की कमी हुई, उसके बाद जो उनका हाल हुआ मैं आपको सबको दिखा देता हूँ। पिक्चर है तो वहाँ पर देखते हैं भाई, 200 पिक्चर देखते हैं, आपको दिखाता हूँ, आपको भी दुख होगा। ये देखिए नज़र आ रही है वाइट एरवाना, तो बहुत ही प्यारी मछली थी, ये मर गई। मैंने सोचा था इसको रखेंगे, इसको बड़ा करेंगे, मॉन्स्टर फिशेस जो होती है ना बड़ी, लेकिन उसके साथ जो दूसरी फ़िश आ रही थी वो बच गई, वो मरते मरते वो बच गई, वरना वो मर जाती। वो फ़िश भी दिखा रहा हूँ दोस्तों। और हमने, आपको याद होगा पहले मैं ये वाली फ़िश लाया था जिसका बैक का एक इशू था, एक एलिगेटर गार का बेबी हम लाए थे। ये भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा, ऐसे सोया पड़ा है। लेकिन इसको आप गौर से देखें तो ये पूरा इसका जो फेस है वो एलिगेटर की तरह है। तो इसी का हम एक बहुत बड़ा साइज़ ले आए हैं, वो है ये देखो कितनी बड़ी एलिगेटर गार है और ये बहुत बड़ा साइज़ है दोस्तों। एक्वेरियम के अंदर शायद शेड आ रहा होगा इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से ना नज़र आ रहा हो, लेकिन हाँ अब ये चली तो आपको नज़र आएगा। इसके बहुत ही छोटे छोटे से पैर नुमा इसके फिन्स हैं, ये देखो वो अच्छा खासा बड़ा साइज़ है इसका, अच्छा खासा बड़ा। और ये इसका फेस बिल्कुल, उसका तो फिर भी थोड़ा क्यूट सा है, लेकिन इसका बहुत ख़तरनाक सा फेस है। पूरी ये मछली जो है वो आगे से मगरमच्छ टाइप की लगती है। पानी में अगर कोई इसे देखे तो वो उसका फेस देखकर कहेगा कि क्रोकोडाइल है, कोई नहीं कहेगा कि ये मछली है। लेकिन ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ़िश है, एलिगेटर गार, और इसका ये साइज़ बहुत अच्छा हमें मिल गया। ये आप अंदाज़ा करें करीब कोई 4.5 फीट लंबा ये टैंक है और इसके अंदर ये ऑलमोस्ट यानी ये ऑलमोस्ट 2 फीट इसका साइज़ होगा। तो ये है। तो अभी इसका प्रॉब्लम ये है कि ये जब आई थी तो ये सिक की काफ़ी, इसका कलर भी डल हो गया था। अभी थोड़ा बेटर हुई है, इसके ऑक्सीजन सप्लाई हमने बेटर करी है, लेकिन अभी भी एक इशू है। और इशू ये हो रहा है कि मिर्ज़ा साहब जो है वो बताएंगे कि इशू जो है वो क्या हो रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है दिल अपडेट कमाल की चीज़ है भाई। ये बीमारी की हालत में भी इतनी ख़तरनाक थी कि इसने 2 ब्लू लाइन शार्क्स को जो है ना बहुत बुरे तरीके से जख्मी करा। मुझे शार्कों को अलग टैंक देना पड़ गया इसके चक्कर में। वो ब्लू शार्क भी मैं दिखाता हूँ। अच्छा ये अभी खाने का जो तुम इशू बता रहे थे वो बताओ कि क्या मसला है? खा नहीं रही है जब से आई है, पहले डाउन थी, फिर हमने इसका एक्वेरियम चेंज करा, फिर इसकी फिल्ट्रेशन अच्छी करी, ऑक्सीजन कम से ज़्यादा करे, उसके बाद भी अभी तक प्रॉपर नहीं खा रही है यार। अच्छा तो मुझे तो लग रहा है एक्टिव है, क्या पता इसने, हमने छोटी मछलियाँ डाली इसने खाई हूँ, अब देखते हैं। चलो खैर, इसके जो फिन्स है ना वो बहुत छोटे छोटे, ऐसा लगता है इसके हाथ पैर है। देखो जब ये फिन्स हिला रही है ना तो ऐसा लगता है अपने हाथ पैर हिला रही है। अब ये अपना मुंह खोले तो मैं आपको दिखाऊं कि इसके दांत भी बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। जूम करके दिखाता हूँ आपको, इसके छोटे छोटे से दांत आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये बहुत ज़ोरदार तरीके से काट सकती है दोस्तों। शार्कों को मारा ना, उनको हमने अलग करके यहाँ पर रख दिया है। ये रही वो 2 शार्क हैं जिसको इसने इंजर्ड किया है। अब इनकी भी अलग से हम टेक केयर करके उसको फिर वापस बड़े टैंक के अंदर हम डालेंगे। खुलिए तो आप शार्कें सही से नज़र आ रही है मिर्ज़ा, पहले लाइट खोल देता, देखो। खैर इनको बेचारे को अलग कर लेंगे। और मुझे याद आया, हमने झील के अंदर, आपको याद होगा,
करीब कुछ महीनों पहले हमने एक व्लॉग बनाया था, हमने ना उसके अंदर कार्प फिशेस छोड़ी थी। कार्प फिशेस जो है वो ये वाली होती हैं। इसके हमने कुछ अच्छे वाले साइज़ छोड़े थे जो इससे बड़े थे। और अदील ने मुझे एक और गुड न्यूज़ दिया, मतलब सिर्फ बैड न्यूज़ नहीं, गुड न्यूज़ दिया है कि अदील ने कहा है कि इसको झील के अंदर कार्प के बच्चे नज़र आए। ऐसा है? बिल्कुल, कार्प के या तो बच्चे भी नजर आए। सेकंड पता है क्या जिम्मी भाई, साइज माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बड़ा हो गया व्यूअर्स को दिखाएंगे फिर वो खुद बताएंगे। नहीं तो चलें अभी देखने के लिए? बिल्कुल चल सकते हैं ना। हाँ। चलो एक काम करो, रोटी छोटी कुछ ले लो, तो मछलियों को हम रोटी डालेंगे तो वो ऊपर आई, और इसी बहाने आपको मैं थोड़ा सा आइलैंड भी दिखा दूंगा कि हमारा आइलैंड कैसा है। तो चलो कालू, तुमसे मैं आगे बाद में मिलता हूँ। ये जो झील है ना मुझे बड़ी प्यारी है, और इसके अंदर आप मुझे आइडियाज़ दें कि और क्या क्या करना है। खैर अदील ने रोटी की जगह पे कोई फीड उठा ली है और कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर फीड डाली है। कोई तरीके वाला डब्बा ले ले भाई। ये स्पॉन्सर फीड है हमारी। अच्छा, तो ये कह रहा है कि फीड के ऊपर मछलियाँ आ जाएगी। अदील मैंने यहाँ पे एक टर्टल देखा था छोटा सा, पता है सुबह को, बहुत प्यारा रूफ टर्टल है यहाँ पर ना। हाँ, बहुत प्यारे से जो है वो मतलब नॉर्मली पानी के अंदर एक अलग उनकी ब्यूटी है, लेकिन अगर इस तरह बाहर आके वो सनलाइट ले रहे हो ना तो फिर एक अलग ब्यूटी होती है। तो जो है वो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोग जो है मुझे कोई आइडियाज़ देते हैं, तो बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं, उसमें से कुछ आइडियाज़ तो मैं पिक करता हूँ। भाई अभी जो हम जहाँ लेके जा रहे हैं ना, वो एक तो व्यूवर्स भी पहली दफ़ा देख रहे हैं, प्लस जो तालीम बाग में जो पब्लिक आती है ना उनके लिए भी वो एक नई जगह है, क्योंकि ऊपर हमने कभी अलाउ ही नहीं करा किसी को। तो ऊपर हमने जो है बहुत ज़बरदस्त जो है खेती बाड़ी भी करी है, वो भी दिखाते हैं और फिशेस भी दिखाएंगे आप लोगों को। अच्छा भाई, अच्छा तालीमी बाग के अंदर जो है ना, अब कभी भी आएंगे ना तो जू में ज़्यादातर अदील ही होता है, तो अदील साहब की मुलाकात हो जाएगी। वैसे अब मैं भी ऑन एंड ऑफ इंशाल्लाह यहाँ पर रहूँगा। तो चाबी मंगवाते हैं इसकी और चलते हैं अंदर। हम झील के इस ब्रिज के ऊपर दोनों तरफ हमारे पानी है, हमें जाना है सेंटर वाले एरिया के अंदर। आपको याद होगा जहाँ से हमने वो वाली जगह पे कश्ती रोक के और अंदर हमने मछली फेंकी थी। तो यहाँ पर भी है अदील, ये पानी के अंदर जो बुलबुल, थोड़ी सी फीड यहाँ फेंकना, देखो आती है, ये बुलबुले जो हो रहे हैं ना इसके ऊपर आएगी। ये मछलियाँ जिमी भाई, इनको अब ना दाने की आदत नहीं रही, ये पकोड़ों पे रोटी पे इस पे पलना शुरू हो गई। तुम डालो सही, देखते हैं। ये हमने फीड डाली, देखते हैं पानी के ऊपर मछलियाँ आती है नहीं आती है। सही कह रहा है, वरना रोटी के ऊपर तो फ़ौरन आना था इनको। नहीं आई, आ रही हैं लेकिन ये वेव की वजह से प्रॉपर नज़र नहीं आ रही। बहुत छोटी छोटी मछलियाँ फ़ौरन से फीड खा के जो है वो जा रही हैं। ये एक आध शायद आपको नज़र भी आ रही है वो स्क्रीन के अंदर, ये आई है, आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। खैर ये फीड खाते हैं, हम चलते हैं वहाँ पर। यहाँ खूबसूरत जगह होगी, आप ये सोचें बिल्कुल किस तरह के व्यूज़ है। ये सामने हमारा आइलैंड है, ये आइलैंड का पॉन्ड है, और यहाँ पर हमने उधर कश्ती हमने इस टनल के उस तरफ पार्क करी थी और यहाँ पर हमने मछली फेंकी थी। तो अब देखते हैं, हमने फीड डाली है, यहाँ पर वो मछली खाना खाने आती है या नहीं, और अगर आती है तो अपने बच्चों के साथ आएगी, अपनी फैमिली के साथ आएगी, और अगर आएगी तो कितनी बड़ी होगी वो, देखते हैं। यही मछली, अरे एक मछली आई माशाल्लाह माशाल्लाह यार, वाह, ओह वाह यार, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। जिमी भाई ये वो कलर्स हैं जो पैसे दे के भी नहीं मिलते। बहुत प्यारी मछलियाँ वापस भाग गई हमें देख के। देखो अब हम चुपचाप खड़े रहेंगे ना तो ही आएगी। ये आई, फिर एक और आई, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं दोस्तों इधर। यकीन माने मैं जैसे ही कैमरा यूँ सेट करता हूँ, इधर से उधर मूव करता हूँ, वो भाग जाती है, आती है एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। किसके बच्चे हैं, कहाँ हैं? प्लेटी के लग रहे हैं। नहीं ये तो मूलीस के बच्चे हैं, ये इसके। और एक यहाँ ये साइड कितनी गंदी हो रही है यार। इसके अंदर एक वाइट कलर का भी पीस नज़र आ रहा है, ये बहुत अच्छे साइज़ है। अब मैं ज़्यादा अगर करीब जाता हूँ या ज़्यादा मुँह तो ये बंद हो जाता। देखें इन्होंने यहाँ पे माशाल्लाह हमारे पास ब्रीड भी करी है, तो इनके बेबीज़ तो मुझे नहीं दिख रहे, मैं काफ़ी जूम कर रहा हूँ तो क्वालिटी ख़राब हो रही है। और ये पानी यहाँ पे जो है वो हवा की वजह से बहुत सारा कचरा भी लेकर आ गया, लेकिन खैर इन कचरों के चक्कर में ये काफ़ी खुश रहती हैं, इनके अंदर छुपते रहती हैं तो उनको अच्छा लगता है। अदील बच्चे तो नहीं दिख रहे यार। आवेंगे हाँ बच्चे जो है ना वो थोड़े से खड़े खड़े धूप के अंदर हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसे तो बच्चे कब आएंगे, आधा घंटा तो हो गया फीड डाल के। नहीं आएंगे। वो देखो जिमी भाई, वो देखो कहाँ ये वाला। बच्चे तो मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। अदील कह रहा है कि यहाँ पे बच्चे हैं, लेकिन अभी तक मुझे नहीं नज़र। लेकिन ये जो मछलियाँ हैं ये यहाँ पर बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे साइज़ की हो गई हैं। तो अभी आपको नज़र भी आ रही होगी, कभी इधर से आ रही है कभी उधर से आ रही है पूरी जगह पे। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास रिमेनिंग जो कार्प्स है ना उसको भी मंगवा के हम यहीं पर ही डाल देंगे, या तो अभी डाल देते हैं या अभी मंगवा सकते हैं अदील। बिल्कुल अभी मंगवाते हैं, बिल्कुल आप अपने हाथों से, मुबारक हाथों से डालें। जल्दी मंगवा ले यार जल्दी। भाई मीरू साईं आ गया। कौन सी मछली लिया है? ये वाला है भाई। हाँ यही सही है। कार पे मिर्जा डालो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। आप डालें अपने हाथों से। लाओ दो यार, आजा मीरू।
ये बड़े हमारे लड़के जो है बड़े मेहनती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इनकी मेहनत की वजह से ही जो है ना हम लोग हैं। अगर ये टीम मेरी ना हो ना तो हम कुछ भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साइज़ डाल लें, अभी बच्चे हैं ये, फिर ये 4-6 महीने बाद देखेंगे इनका क्या आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने जो है इनका पानी के टेम्परेचर बैलेंस कर लिया था। मीरू जब वहाँ से ला रहा था तो हमने थोड़ा सा झील का पानी डाल के इसको पहले बाल्टी के अंदर सेट कर लिया था, ताकि पानी से इनको कोई डायरेक्ट फ़ौरन दूसरे पानी में इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कभी भी मछली को शिफ्ट करें आप भी इन बातों का ख्याल रखें। ये देखो, वाह, मछली छोड़ो छोड़ो मेहता साहब, बस 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 छोड़ो। और कितनी रह गई हैं? जाओ बड़े घर के अंदर। लास्ट फिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो है वो यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि मछलियों को बड़ा घर मिल जाए। अब इनके रिजल्ट्स देखेंगे कि क्या आते हैं। डेली व्लॉग्स अब इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे, जो बीच में बंद हुए थे। कैमरे पे शायद पानी आ गया, लेंस को साफ़ करना पड़ेगा। हाँ जी, अब बेहतर है। मीरू ने झील में पानी भी वापस छोड़ दिया कि ये भी बड़ा हो गया मिलेगा, है ना जी भाई। तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तालीम बाग मिनी ज़ू के व्लॉग्स स्टार्ट कर रहे हैं हम आप लोगों की डिमांड पे, जिसके आप कमेंट्स किया था। तो अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।